जो लोनिया वाली थाली थी उसे ले जा करके जीजा साले को दे दिया। अब जो जीजा और दोनों साले अर्थात जो देवी जी हैं, उन देवी जी की बहन के जो पति हैं और जो देवी जी के भाई हैं, दोनों सब तीन के तीनों बैठ के अपना सर खुजला रहे हैं और बड़े आश्चर्य में पड़े हैं कि अभी तक तो इतने दिनों बाद आए हैं, ऊपर से दीदी ने क्या खाने के लिए दे दिया है, इतनी मोटी मोटी लोनियां कौन खाएगा, और ये नमक का ढोका और वो भी मिर्चा, और मिर्चा अगर इतना बड़ा हो तो ठीक नहीं है, इतना बड़ा मिर्चा तो कैसे खाए। बड़े परेशान अब दोनों भाई और वो जीजा अपना सर ही पटक रहे हैं, कह रहे हैं दीदी को क्या हो गया है, कहीं दीदी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। और उधर साधु संत जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या, जो कि वही लोग परीक्षा लेने आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने आए हैं, वो तीनों बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, त्रिदेव बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुशी हो रहे हैं और मन ही मन क्या कह रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। किस प्रकार वरदान दे रहे हैं? जिस प्रकार सुदामा को मन ही मन में वरदान दिया था खाते वक्त, ठीक उसी प्रकार मन ही मन वरदान दे रहे हैं यहाँ पे महात्मा जन जी को कि यहाँ क्या भोजन कराया है इसने, इसकी तो पूर्वज कर ही जाएंगे, अवश्य उनको पितृलोक प्राप्त होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, पा रहे हैं प्रियात्मन, परंतु यहाँ जो जीजा और साले हैं उनकी हालत एकदम खराब। तो क्योंकि यद्यपि घर में कोई हो और वहाँ पे कोई आए और देवियाँ जब उसके लिए बड़े प्रेम से भोजन बनाए और उसे खाने के लिए दे, पाने के लिए दे, तो वो एक बार उसके मुख से अपनी प्रशंसा से सुनना चाहती है। तो इधर जो श्रीमती जी थी अर्थात देवी जी थी, उन्होंने भी सोचा कि वाह भैया लोग इतने दिन बाद आए हैं और जाके थोड़ा देख लूं कि कैसे खा रहे हैं, बहुत बड़ाई कर रहे होंगे मेरी, जाओ देखूं। तो देवी जी तुरंत गई और देख रही है तो उनके भाई और जीजा जी बैठ के वही थाली को निहार रहे हैं, बस वही थाली ही निहार रहे हैं, खा तो कुछ रहे नहीं क्योंकि उसमें खाने को जब कुछ हो तब तो खाएंगे, और जब खाने को कुछ है ही नहीं तो खाएं क्या बेचारे। अब उसी लोनियों को बार बार उठा के देख रहे हैं और रख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर रख रहे हैं, बड़े विस्मय पड़े। इतना देखते ही तो देवी जी आंख बबूला हो गई और जाके तुरंत गई धड़ाम से बेड पे, बड़ी जोर की आवाज आई, महात्मा जी आए, सोचिए क्या गिर गया, आके देखा तो देवी जी ही थी, बैठी थी, इतनी गुस्सा थी कि उनके ऊपर तो भद्रकाली ही आ जाए, क्योंकि भाई अपमान अगर नारी के किसी संबंधी जन का हो जाए, यदि नारी का अपमान हो तो इतना वो क्रोधित नहीं होती, परंतु नारी के साथ साथ यदि उनकी संतान का भी अपमान हो जाए तो अत्यधिक क्रोधित होती है। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। तो देवी क्रोधित, जो उनका गुस्सा था थोड़ा उसमें घी डालने का काम कर दिया महात्मा जी ने। अब उनके भाई लोग उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात तो क्यों इतने दिनों से भोजन नहीं किए हुए थे और चाय ढके हुए थे, आए थे बेचारे, भोजन भी नहीं कर पाए और ले जाके उन महात्माओं को दे दिया। तो गुस्सा तो इतना है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। यदि महात्मा जी अभी मिले हैं तो देवी जी पहले उनको पीठ अवश्य दे। तो महात्मा जी आए भागते भागते, क्या हो गया अंदर, क्या बात हुई, देख तो सुबह देवी जी वैसी गुस्सा थी, अभी और गुस्सा हो गई होंगी। तो जब गए अंदर देखा तो देवी जी बैठी हुई थी, आँख लाल एकदम और यो बड़ी बड़ी आंखें, और ऐसा लग रहा था मानो साक्षात महाकाली के दर्शन हो रहे हैं। अब वहाँ बैठी हुई है तो इतने गुस्से में थी कि दांत पीसते हुए बोली, कहीं तुमने तो मेरी नाखी कटा दी। तो देवता जी ने बोला कोई बात नहीं, नाखी तो कटी है, हम प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। अब तो देवी जी का गुस्सा, रे बाप, जिसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से देवी जी गुस्सा थी। कहने का तात्पर्य यह है कि
भगवान अपने भक्त के यहाँ आते हैं। जैसे देवी जी गुस्सा हुई, देवता जी अगर देवी जी की नाक कट भी जाती या वो अपने मायके जाते तो उनको लोग कहते कि तुम्हारा भाई गया था, तुमने भोजन नहीं कराया। ऐसा भला कहीं होता है क्या कि भाई जब भोजन न कराओ? तो वो बात सहन हो भी सकती थी, उससे नहीं भी होती, परंतु फिर भी इतनी भी पीड़नी नहीं थी। परंतु यदि पूर्वज ही दांव पे लगे, यद्यपि जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही आ जाए, यद्यपि आप ये सोचें कि आपके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाए और वो सोच के चले हो कि आज चलेंगे इसके यहाँ भोजन पाएंगे और उसके बाद इसको कुछ वर भी देंगे, क्योंकि इतना इसने पूर्ण किया, इतना भोजन इसने सबको कराया है। अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश आपके द्वार पे आए और आप अगर उनको भोजन नहीं कराएंगे तो वो तो आपके ही लिए अच्छी बात नहीं होगी, आपके ही लिए कुछ अच्छी बात होगी, क्योंकि यह शरीर भी हमारा नहीं है। नैनम चिंतन की सस्तानी नैनम धातु भाव का, ये जो आत्मा है ये नश्वर है, ये तो नहीं मर सकती, परंतु ये शरीर जो है जिसको हम क्या कहते हैं अपना बहुत बड़ा, जैसे हम कहते हैं हमारा शरीर है, और इस शरीर से लगने वाले जितने संबंध हैं, जितने भी संबंध हैं, अर्थात जितने भी रिलेशनशिप हैं, आपके जितने भी संबंध हैं, वो सब जब शरीर ही आपका नहीं है तो शरीर से लगते हुए संबंध आपके कैसे हो सकते हैं? बात यही है ना, शरीर आपका तो है नहीं, यद्यपि हम उस स्थान पे बैठे हैं, अर्थात हम बोले गंगा माता का तट, तो गंगा माता के एक तट पे हम कथा श्रवण कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा और आगे जाए फाफा जाए तो इधर ही कहीं शमशान घाट भी होगा, जहाँ पे कुछ चिताएं भी भस्मीभूत हो रही होंगी, माता पृथ्वी में विलीन भी हो रही होंगी, यही वो गंगा घाट है। आत्मा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि आत्मा हमेशा अमर है, क्योंकि नानम चिंतन की सस्ताई नैनम धाति पाओगा, इसको आप जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्रवार नहीं कर सकते, परंतु यह शरीर तो ऐसा है ना, शरीर मिट सकता है। तो हम सोच सकते हैं कि जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर से लगने वाले संबंध तो बिल्कुल भी हमारे नहीं हो सकते। यद्यपि कोई मूर्ख क्या कहें, माया ही है सबको घेर के रखी हुई है, मूर्ख कहना उचित नहीं, माया ही सबको घेर के रखी है, परंतु इस माया से पार पाने वाला ही विद्वान को ब्रह्मचारी महर्षि तपस्वी सब कहलाते हैं। यहाँ पे जो महात्मा जी ने किया वो एकदम ठीक किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों को तार दिया, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। हम जब तर्पण करते हैं, क्योंकि आज तो गुप्त नवरात्रि चल रही है, आज गुप्त नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रियां भी 4 प्रकार की नवरात्रि होती है। ये आत्मा जो हमारे पितृपक्ष होती है, इसमें जब हम अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है कि हम उन तक भोजन पहुंचा सके, उनकी आत्मा को शांति दे सके। परंतु जब उसी आत्मा का सार, उसी आत्मा का तत्व अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ही भोजन करने आ जाए तो उनको भोजन कराने के बाद तो आपको पूर्वजों के कुल आपको जिनके नाम भी नहीं याद होंगे शायद वो भी तर जाए। इस प्रकार से यहाँ पे जो देवी जी ने किया वो सत्य किया और सही किया।